नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष अधिगम एवं शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग थर्ड पेपर के अंतर्गत निरौपचारिक शिक्षा का अध्ययन करेंगे। नॉन फॉर्मल एजुकेशन। आजकल इस प्रकार की शिक्षा अधिक लोकप्रिय होती जा रही है। यह एक प्रकार से फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के बीच की शिक्षा है, क्योंकि यह अंशतः फॉर्मल और अंशतः इनफॉर्मल होती है। यह ज्ञात अज्ञात दोनों विधियों से चलती है। इस तरह की शिक्षा प्रदान करने के लिए बहुत ज़्यादा बाधाएं नहीं रहती है। किसी भी आयु, किसी भी स्थान का व्यक्ति घर बैठे इस प्रकार की एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली के कुछ उदाहरण हैं: मुक्त स्कूल, ओपन स्कूल, मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी, पत्राचार पाठ्यक्रम, कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्सेज या दूर शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन। यह शिक्षा प्रणाली अपने स्तर और तौर तरीकों में फॉर्मल एजुकेशन के समानांतर ही होती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि इस प्रणाली में हर पग पर एक लोच फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, प्रश्न चाहे दाखिले का हो या टीचिंग मेथड्स का, करिकुलम का हो या एग्ज़ाम का हो, सब जगह हर एक के कुछ कायदे कानून तो हैं, लेकिन उनमें विरोधाभास नहीं है। लोगों को शिक्षित करने के लिए यहाँ विभिन्न भाषा माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। निश्चय ही ऐसी प्रणाली शिक्षा को उन सभी शिक्षार्थियों के घर ले जाती है जो किसी भी कारण से औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहते हैं। कुंभ ने भी कहा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज वन विच इज इम्पॉर्टेंट थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। निरौपचारिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो औपचारिक शिक्षा संस्थानों के नियमन के बाहर निकले संगठनों और संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। हेंडरसन ने भी कहा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज फार वाइडर एंड मोर इंक्लूसिव देन स्कूलिंग विच इम्पार्ट्स वाइडर एक्सपीरियंस ऑफ स्कूल। निरौपचारिक शिक्षा सामान्य स्कूली शिक्षा से कहीं अधिक व्यापक और समावेशी है। यह विद्यालय से बाहर बहुत ही व्यापक अनुभव प्रदान करती है। मैकॉल ने भी कहा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज द एंटायर रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस आउटसाइड ऑफ द रेगुलर ग्रेडेड स्कूल सिस्टम। नियमित श्रेणीबद्ध स्कूल प्रणाली से बाहर निरौपचारिक शिक्षा सीखने के अनुभवों की एक पूरी श्रृंखला है। ब्रेमवर्क ने भी कहा, प्राप्त शिक्षा को उपयोग में लाने के लिए तत्काल कार्रवाई, कार्य एवं अवसर की निकटता के कारण निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा से भिन्न है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिफर्स फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन फ्रॉम द proximity to immediate action, work and opportunity to put learning to use। वहीं पर इंटरनेशनल एजुकेशन कमीशन के अनुसार नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट emphasizes the informal and non-formal education for those who left education at certain stage of life and now they have felt the necessity। अर्थात निरौपचारिक शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और ये विशेषता उन व्यक्तियों के लिए है जो अपने जीवन की किसी विशेष स्थिति में पहले शिक्षा छोड़
घर बैठे थे, लेकिन अब वे उसकी आवश्यकता महसूस करते हैं। वहीं हरभुज ने भी कहा, अनौपचारिक शिक्षा स्कूल और स्कूल ना गए व्यक्तियों के बीच की खाई पाटने वाली एकमात्र विधि है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज द ओनली मीन्स ऑफ फिलिंग द गैप बिटवीन द स्कूल्ड एंड अनस्कूल्ड पॉपुलेशन। अब बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। यह पूर्णतः शिक्षार्थी उन्मुख प्रणाली है, क्योंकि इसमें उसकी सुविधा और आवश्यकताओं को पूरी तरह स्वीकार किया गया है। यह जीवन उन्मुख और पर्यावरण आधारित है। यह जीवन के नए एक्सपीरियंस से संबंध करती है। यह समस्त स्टूडेंट्स की आवश्यकताओं को पूरा करती है। किसी भी एज और किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति इस शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। शिक्षार्थियों के लिए इस व्यवस्था को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी बनाया गया है। यह शिक्षार्थियों में एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रदान करती है। इसके करिकुलम और एजुकेशन मेथड को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखा गया है, ताकि हर सामर्थ्य का विद्यार्थी इससे लाभ उठा सके। यह बिना किसी कठोर बाधाओं वाली मुक्त शिक्षा प्रणाली है। इसमें पाठ्यक्रम की विविधता सबसे अधिक रखी गई है। यह अनौपचारिक विधियों से प्राप्त की जाने वाली स्वैच्छिक प्रकार की शिक्षा होती है। यह सतत चलने वाली शिक्षा है। अब जानते हैं इसकी लिमिटेशंस, सीमाएं। इसके द्वारा विद्यार्थी वांछित डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसके अंदर वह कॉन्फिडेंट नहीं आता जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों में होता है। इसमें विद्यार्थी नियमित रूप से नहीं पढ़ पाते। वे प्रायः परीक्षा के समीप आने पर ही पढ़ते हैं और इसीलिए उनकी सफलता में संयोग और सौभाग्य की बात ही अधिक काम करती है। इस प्रकार से यह विद्यार्थियों को अपने जीवन की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की सामर्थ्य प्रदान करने के साथ साथ यह उन्हें सफलता प्राप्त करने में कम सहायक होती है। धन्यवाद।